बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एसएफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूं मेरे सारे व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूं वाइट चावल और सरसों का साग। वैसे तो सरसों का साग बहुत पसंद किया जाता है मकई की रोटी के साथ, गंदम की रोटी के साथ, लेकिन यहाँ पे वाइट चावल के साथ सरसों का साग का कुछ टेस्ट अलग ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चावल बना लेते हैं। वाइट चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 पाव चावल ले लिए हैं। इनको मैंने गर्म पानी से मैं भिगो के रख लिया था। एक प्याज ले लिया है मैंने दरमियाने साइज़ का, 1.5 चम्मच नमक और गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने सिर्फ ज़ीरा, 2 लौंग और 1 पत्ता लिया है। बस हम वाइट चावल में सिर्फ यही चीज़ इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं चावल। तो चावल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने देगची में ऑयल डाल लिया है और हमारा तकरीबन हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल लेंगे प्याज। प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस इनको ज़रा देर पकाना है और बस इसमें मसाले डाल देने हैं। ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो ये हमारे वाइट चावल नहीं रहेंगे। तो थोड़ी देर इन्हें पका लेते हैं। प्याज मैंने रफली काट ली है, आप जिस तरीके से काटना चाहिए काट लें। तो यहाँ पे प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, मतलब पक चुके हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसके ऊपर ढकना रख देंगे ताकि जो प्याज की खुशबू होती है वो पानी में हल हो जाए। तो ढकना हम उठा लेते हैं। इसमें अब डाल देते हैं हम सारे मसाले, नमक, जीरा, 2 लौंग और 1 पत्ता। बस हम थोड़ा सा हिला के अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पाव चावल लिए हैं। 3 पाव चावल हैं तो हम तकरीबन इसमें 6 पाव पानी डालेंगे, क्योंकि जब हम 1 किलो चावल लेते हैं तो उसके डबल पानी डालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा 6 पाव पानी डालूँगी, थोड़ा कम डालूँगी क्योंकि मैंने चावलों को तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो मैंने इस नाले से इसको मापा है। देखिए मैं पूरा 3 पाव और नहीं डाल रही, 6 पाव से कम ही डाला है पानी भी मैंने गर्म डाला है ताकि इसे बहुत जल्दी बॉयल आ जाए और हमारा टाइम बहुत कम लगे। तो इस पर आप ढक्कन रख देते हैं और इसे बॉयल आने देते हैं। तो बस जब तक पानी को बॉयल आता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ साग में डालने वाले इंग्रेडिएंट्स। तो साग में मैं 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 3-4 लहसुन की जवे और राइस स्पाइसेस में कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच नमक और चुटकी भर हल्दी। तो अब यहाँ पे मैं लहसुन और हरी मिर्च को मिक्स करके कूट लूँगी, एक जगह पे कूट लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, अभी 1 मिनट पूरा नहीं हुआ और पानी को बॉयल आ चुका है। इसकी वजह क्या है कि मैंने गर्म पानी इस्तेमाल किया है। तो आप भी इसी तरह किया करें, इससे हमारा टाइम बहुत सारा बच जाता है। तो यहाँ पर अब आप चख सकते हैं, आपका नमक कम है तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइट चावल है, इनमें नमक पूरा या थोड़ा ज़्यादा हो तो भी अच्छा लगता है। तो नमक हमारा पूरा है, मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इन चावलों को फिर अब हम ढक्कन रख देते हैं और इन्हें पका देते हैं। दूसरी तरफ हम चलते हैं साग की तरफ। तो साग के लिए मैंने यहाँ पे चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने ऑयल भी डाल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे लहसुन और ग्रीन चिली यानी ग्रीन मिर्च जो मैंने कूट ली है। तो इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है, जो पानी है वो सूख जाए। तो व्यूअर्स, मैं आपको आसान से आसान तरीके से बताती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई किया करें और कमेंट भी किया करें कि आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपीज़। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थोड़ा सा हम लहसुन को पका लेते हैं ताकि इसका पानी, लहसुन का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो लहसुन हमारा तकरीबन थोड़ा सा पक चुका है। बस तो टमाटर को भी थोड़ा सा पका लेते हैं गलने तक। उसके बाद ड्राई स्पाइसेस इसमें डालेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। इसका हम डाल देते हैं सूखे मसाले,
इसमें भी हम थोड़ा सा पका लेते हैं। तो व्यूअर्स, सरसों का साग वाइट चावलों के साथ थोड़ा सा तेज़ ही हो तो ज़्यादा मज़ा करता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स, जब तक ये मसाला पकता है हम दूसरी तरफ चावलों को देख लेते हैं। तो अभी इनमें पानी है और इनको गलने में भी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो 12 मिनट ढक देते हैं, उसे पकने देते हैं। यहाँ पे मसाला हमारा तैयार हो चुका है, इस पर हम डाल देते हैं साग। साग हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि पहले साग बहुत ज़्यादा होता है, बाद में ये कम हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके साग डाल लूँगी। तो देखिए जी, मैंने सारा साग डाल दिया है, इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए जी, सारा साग मैंने डाल दिया है, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए ढकना रखूँगी ताकि ये नीचे को बैठ जाए। तो दूसरी तरफ हम देख लेते हैं चावलों को। तो देखिए जी, चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं, पानी इनका खुश्क हो चुका है। अब इन चावलों को हम दम पे लगा देते हैं और तकरीबन 15 मिनट बाद चावलों को चेक करेंगे। तो देखते हैं साग को। साग ने जो अपना पानी छोड़ा था वो छोड़ दिया है, अब ये इसी पानी में पकेगा। चलिए व्यूअर्स, अभी ऐसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब साग तैयार हो जाएगा तब हम मिलते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, साग हमारा रेडी हो चुका है। चूल्हा हम बंद कर देते हैं और 15 मिनट हो चुके हैं। चावलों को भी हम दम से उतारते हैं और उनकी फाइनल लुक देते हैं। तो देखें जी, चावल भी हमारे बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुके हैं। तो चलो व्यूवर्स, मैं आपको ये दोनों चीज़ें डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूवर्स, हमारे गरम गरम वाइट चावल और सरसों का साग रेडी हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी डिश है, बहुत मज़ेदार है। आप भी ज़रूर इसे बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलती हूँ व्यूवर्स, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।